ललितपुर में रॉयल एकेडमी विद्यालय परिसर में कार्निवल एवं मदर्स डे का भव्य सफल आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मुख्य विकास अधिकारी सीडीओ के पांडे उपस्थित रहे, जिन्होंने मेले का उद्घाटन किया और बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना की। कार्यक्रम में नर्सरी से कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों द्वारा शैक्षणिक व रचनात्मक प्रोजेक्ट प्रस्तुत किए। सभी अभिभावकों के लिए प्रवेश निःशुल्क रहा और बच्चों के द्वारा तैयार की गई विभिन्न गतिविधियों जैसे पपेट शो, डांस वर्कशॉप, म्यूजिक, आर्ट एंड क्राफ्ट, इंडोर गेम्स, फैमिली फन गेम्स और पेरेंट काउंसलिंग सेल अभिभावकों आकर्षण का केंद्र रही। मदर्स डे सेलिब्रेशन को भी उत्सव का हिस्सा बनाया गया, जिसमें माताओं के लिए डांस और रैंप वॉक प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें पूरे आयोजन में उत्साह और भावनात्मक जुड़ाव को और मातृशक्ति को गहरा किया। इस हार्दिक धन्यवाद देते हुए ललितपुर व आसपास के क्षेत्रों से आए 1000 से अधिक लोगों का, जिन्होंने इस शैक्षणिक मेले में भाग लेकर हमारे एंडू कार्निवल को सफल बनाने में अपना अमूल्य सहयोग दिया है। रॉयल एकेडमी के प्रबंधक कौस्तुभ चौबे ने अपने संदेश में कहा कि शिक्षा के साथ साथ परिवार, संस्कृति और मूल्यों से जुड़े ऐसे आयोजनों से विद्यार्थियों का समग्र विकास होगा संभव है। रॉयल एकेडमी सदैव ऐसी रचनात्मक गतिविधियों को प्राथमिकता देती रहेगी। चेयरपर्सन प्रतीक्षा चौबे ने कहा कि माताओं के सम्मान और सहभागिता के बिना कोई भी शैक्षणिक पहलू अधूरा है। आज का आयोजन मातृत्व और शिक्षा के सुंदर संगम का प्रतीक है। हमारी मार्गदर्शिका वत्सला सिंह ने अपने प्रेरणादायक शब्दों में कहा, रॉयल एकेडमी हमेशा छात्रों को शिक्षा के साथ साथ जीवन मूल्यों से जोड़ती रही है। आज का आयोजन इसी दिशा में एक सशक्त कदम है। विद्यालय परिवार को इस अद्भुत आयोजन के लिए शुभकामनाएं देती हैं। प्राचार्य डॉक्टर सिंधु मोल ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन बच्चों की रचनात्मकता, नेतृत्व और सामूहिक सहभागिता को बढ़ावा देते हैं। मैं ललितपुर के सभी अभिभावकों को धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने इस आयोजन को भव्य और सफल बनाने में भरपूर सहयोग किया है। इस आयोजन की सफलता का पूरा श्रेय जाता है उप प्राचार्य अनुज गुप्ता, प्रशासनिक प्रमुख कमल कुमार, सभी समर्पित प्रशासनिक स्टाफ, मेहनती शिक्षकगण, सभी सपोर्ट स्टाफ और हमारे प्रिय विद्यार्थियों को, जिनके समर्पण और मेहनत से आयोजन यादगार बन पाया है। कार्यक्रम के अंत में रॉयल एकेडमी के परिवार द्वारा सभी आए हुए सम्मानित साथियों का आभार व्यक्त किया गया। झांसी से पत्रकार नईम खान के साथ पारस शर्मा की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? आज क्या विद्यालय में कार्यक्रम रहा? डॉक्टर सिंधु। कार्यक्रम क्या रहा आज विद्यालय में? एजू कार्निवल चलाया है हमने। आज बच्चों का प्रोग्राम था, पेरेंट्स भी इनवाइटेड थे, पूरा पब्लिक इनवाइटेड थे। तो हमने कुछ इनोवेटिव करना चाहते हैं बच्चों के डेवलपमेंट के लिए। सिर्फ हम इसमें ध्यान फोकस ज्यादा नहीं दे पा रहे हैं कि एक ही एरिया में, हम ये चाहते हैं हर एरिया में हमारे बच्चे कामयाब बने। तो उसी कोशिश में हमने आज एक एजुकेशन मेला करवाया है। उसमें काफी सारे लोग, 1000 से ज्यादा लोग आए और एंजॉय करे, अप्रिशिएट भी करके गए। उस चीज के लिए सारे लोग जो भी यहाँ मौजूद आज के दिन के लिए सभी को मेरा नमस्ते। मैम, रॉयल एकेडमी में किस तरह प्रिपरेशन बच्चों की कराता है? कितनी एजुकेशन तक बच्चे यहाँ रहते हैं और क्या क्या तैयारी कर कर यहाँ उनको आना पड़ता है? देखिए, हम लोगों के पास काफी सारे टेक्निक्स है, टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं 21st सेंचुरी में बच्चा रह पाए, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम में से बच्चों को सिर्फ हम फैक्ट्री नहीं चलाना सिखा रहे हैं, हम सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया चलाना नहीं सिखाते। हम ये बच्चों को ये सिखाते हैं जो भी सर्कमस्टांसेस उनके सामने आए, उस सिचुएशन को हमारा बच्चा सामना करे। यही हमारा विचार है। उसके लिए हमारे पास इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम है, पर्सनलाइज्ड लर्निंग प्रोग्राम है, हमारे पास लैंग्वेज लैब का फैसिलिटी है, हमारे पास माइक्रो टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम्स है, हमारे पास इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम्स है, हमारे पास रेमेडियल क्लासेस प्रोग्राम है। हमारे सामने जो भी बच्चा आता है उसको क्या नीड है, उसके लिए हम 100% पूरी करने के लिए कोशिश करते हैं। कितनी क्लास तक है एजुकेशन प्रोग्राम? हमारा यहाँ नर्सरी से लेके 12वीं तक है। क्या सारे तरीका का लैब से, लैंग्वेज लैब है, कंप्यूटर लैब है, फिजिक्स लैब है, केमिस्ट्री लैब है, मैथमेटिक्स लैब है, सोशल साइंस लैब है और सारे क्लासेस फुल फर्निश्ड है। ललितपुर शहर को क्या मैसेज देना चाहेंगे? ललितपुर निवासी को हम थैंक यू कहना चाहेंगे। हम अपने हाथ जोड़ने के लिए हम मौजूद हैं इधर, क्योंकि आज मैंने ललितपुर निवासियों को देखा है, लोग बहुत अच्छे कोऑपरेट करा है हमसे, वो बहुत अप्रिशिएट भी करा है, अच्छा सजेशन भी दिया है। और रॉयल एकेडमी का प्रिंसिपल का ऑफिस की तरह से हमेशा इस ऑफिस खुला है अच्छे सजेशंस के लिए। क्या नाम है आपका? मैं कमल कुमार हूँ, केरला। सर, विद्यालय में किस पद पर हैं आप? मैं इधर एडमिनिस्ट्रेटर हूँ।
सर लगातार आज कार्यक्रम हुआ, कई लोगों को अधिक जानकारी भी हुई, कहीं ना कहीं विद्यालय से जुड़े यानी ललितपुर जनपद से ग्रामीण क्षेत्र ज्यादा जुड़े हुए हैं, तो लोगों को लगता है जी कहीं जी विद्यालय अपना महंगी प्रोवाइड है, बच्चे इतना बोने, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखो, एज एन एजुकेशनलिस्ट लाइक आई कैन से दैट मैं ये बोलना चाहते हूँ कि बच्चों को ओवरऑल डेवलपमेंट चाहिए। हमारे इधर के कि मिडिल क्लास लोग हैं, फार्मर्स है, बिजनेस लोग है। इधर के स्कूल्स मैंने इधर आने के टाइम मैंने देखा था, इनका है ना, देखो पढ़ाई सब जगह में चलते हैं, लेकिन अभी क्या है पढ़ाई नहीं, बाकी से ओवरऑल डेवलपमेंट चाहिए। हमारा विजन ये है। दुनिया ओपन है अभी, लाइक लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर देयर फॉर एवरीवन, लाइक फार्मर है, बिजनेसमैन है, ये सब दे आर स्ट्रगलिंग एक्चुअली। सो वॉट एवर वी द बेस्ट वॉट वी कैन डू, दैट इज आवर मिशन। सर क्या ललितपुर जनपद के लोग आपसे मुलाकात करके या ऑफिस में आपसे डिस्कस करने अपने बच्चों को? जी बिल्कुल, हमारा यही मोटो है कि हम सब बच्चों की पेरेंट्स से जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि इनका प्रॉब्लम सुनना चाहते हैं, इसकी अकॉर्डिंगली जो कमी है बच्चों को हम कहें कि हम कच्चा मिट्टी जैसा ही है, तो कैसे बनना है हमको अच्छी तरह समझो। इसीलिए हम केरल से, मैं और अपना प्रिंसिपल मैडम है केरल से आया है, हम कुछ सोच कर आया है। हम ये ललितपुर में जितना हाइट में कर सकते उतना हाइट करने के लिए हम आया है। सर लगातार जितने भी छात्र यहाँ से निकलते हैं कहीं ना कहीं ऊंची पोस्ट पे जाते हैं या कहीं बढ़ते हैं, क्या लगता है कि जनपद में इतने विद्यालय हैं और लोग इतना प्यार सम्मान आपको दे रहे हैं, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? जी बिल्कुल, हम वी आर थैंकफुल फॉर देम। देखो, एक ही हमने पहला प्रोग्राम रखा है कि एक जगह मैं इधर आने के टाइम में इतना सपोर्ट मेरे को पहली बार देख रहे हैं, एक ही पहला प्रोग्राम है, तो है ना, अपना ये विजन है पूरा साल के लिए, है ना, जो भी कार्यक्रम हो जाएगा पेरेंट्स की हेल्प से, सबकी हेल्प से, है ना, तो ये कार्यक्रम एक सक्सेस में ले जाने के लिए हम चाहते हैं। थैंक यू। मेरा नाम अनुज गुप्ता है। अनुज जी, किस विद्यालय में किस पद पर हैं आप? जी, मैं रॉयल एकेडमी में, ललितपुर जो रॉयल एकेडमी विद्यालय, वहाँ पे वाइस प्रिंसिपल की तरह काम कर रहा हूँ। सर क्या क्या आज कार्यक्रम रहा और चीफ गेस्ट कौन रहे? आज हमारा कार्यक्रम था, एक एज्यू कार्निवल था, और साथ में मदर्स डे ओकेशन पे मदर्स के लिए स्पेशल इवेंट्स भी थे, और उसमें मदर्स ने बहुत ज्यादा एंजॉय किया। एक हमने उनको पूरा एक दिन दिया, ललितपुर जैसे शहर में हमने मदर्स को कॉर्नर दिया कि वो अपना पूरा एंजॉय करे। खुल के उनके डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स थे, डांस था, रैंप वॉक थी, और काफी चीजें थी, और मदर्स ने आके बहुत ज्यादा एंजॉय किया। कहीं ना कहीं जो वीडियोस आई हुई हैं लगातार देख रहे हैं विद्यालय की, जी। इसमें बड़ी पॉपुलेशन दिखाई दे रही है ललितपुर की, क्या लगता है इस चीज को लेकर? जी, तो हम ये कहना चाहेंगे, हमारा ये जो आज का कार्यक्रम था बहुत ही ज्यादा सफल रहा है। 1000 से ज्यादा ललितपुर के लोग आए, और हमें बहुत ज्यादा प्यार मिला ललितपुर नगर वासियों का, कि जो उन्होंने हमारे इवेंट को सफल बनाया। साथ में ही वो देख के उन्होंने सराहना भी की, जो बच्चों ने अपने साइंस के, विज्ञान के अलग अलग मॉडल बनाए थे, और साथ में बच्चों ने आर्ट एंड क्राफ्ट किया था, अलग अलग प्रदेश की कलाएं बताई, एक्सप्लेन की, क्लासिकल डांस और उसकी फॉर्म्स बताए, बच्चों ने परफॉर्म किए। तो ये सारी चीजें देख के वो लाइक एकदम से सरप्राइज थे कि मतलब ललितपुर में ऐसा स्कूल है जो नेशनल लेवल की चीजें भी दे रहा है। सर ललितपुर जनपद में कहीं ना कहीं ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र भी जुड़े हैं, कई जी। ग्राम जुड़े हुए हैं, जी। उनको लगता है कि विद्यालय कई हाई लिस्ट है मिडिल क्लास को लेकर, तो उनके इन डायरेक्शन को लेकर क्या कहना चाहिए? जी नहीं, हम आपको कहना चाहेंगे कि हमारा जो विद्यालय है, इसमें 50% तो फार्मर्स के, किसान के बच्चे पढ़ रहे हैं, और जैसे कभी किसी को इशू भी होता है, जैसे कोई फाइनेंशियल इशू है, तो हम लोग उसमें भी समझते हैं। हमारे जो प्रबंधक है श्री कौस्तुभ चौबे जी, तो इनके पिताजी का ललितपुर में बहुत ज्यादा ही योगदान है शिक्षा के मामले में। इनके दादाजी जो थे, उनका बहुत ज्यादा योगदान है। यहाँ का जो MLB कॉलेज है, जो किसान इंटर कॉलेज है विरधा का, ये सब जो डोनेशन है जमीन का, ये इन्हीं का है। और भी कई जगह है जो हमेशा ये लोग शिक्षा के लिए आगे बढ़ते हैं। तो इनका विजन है कि हम कम से कम फीस में ज्यादा से ज्यादा सर्विसेज प्रोवाइड करें, और ललितपुर के बच्चों को वो कल्चर मिले जो बड़े शहरों को मिल रहा है, बड़े शहर के बच्चों को मिल रहा है। ठीक।